अच्छा, एक सवाल बड़ा मुझे परेशान करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप रन करते हैं, लीड करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसके अंदर जो ट्रबल मेकर्स होते हैं बड़ा, उनको कैसे टैकल किया जाए? आप भी ज़रा करीब आ जाएं। ये देखिए कि ऐसा होता है ना कि जब भी आपको किसी इदारे की जिम्मेदारी दी जाए, आप एक जगह पर बॉस लग गए या आपको एक असाइनमेंट दे दी गई जिसमें एक टीम है जिसको आपने हैंडल करना है, तो बुनियादी तौर पर जहन में फ़ौरन आता है कि यार मुझे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो आप उन बंदों के बारे में सोचते हैं जो ट्रबल क्रिएटर्स होते हैं। कुछ होते हैं ना कि ये बंदा जो है ना ये मुझे तंग करेगा, ये बंदा जो है ना इसकी फ़लानी लॉबी है, ये बंदा जो है ना इसके वेस्टेड इंटरेस्ट ठीक नहीं, ये बंदा दरमियान में गड़बड़ करता है। और फिर हम ये करते हैं कि अपनी सारी की सारी एनर्जी ये सोचने में खर्च कर देते हैं कि इन गलत बंदों को हम कैसे रोकें। तो मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। ये आपके कैमरे में आ रहा है नज़र? देखें, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 10% लोग हमेशा वो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10% लोग वो हैं कि जो लॉयल होंगे, जो आपके खैरख्वाह होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो काम कहेंगे उसको तवज्जो से करेंगे। और एवरेज 10% वो होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव ये नहीं, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदे उठाए होते हैं। और जो बीच के 80% लोग हैं ना, ये मासूम, शरीफ, आम इंसान होते हैं। और एक लफ्ज़ है तो थोड़ा सा शायद चुभने वाला कि ये एक तरह के जैसे होते हैं ना, भेड़ लेकिन कहना नहीं चाहिए वैसे, मतलब है कि ये वो लोग हैं जो कि जिधर चलाएंगे उधर चल पड़ेंगे। अगर आप एक कानून बना देंगे इस तरह का कि भाई आज के बाद सारे लोग ये वाला यूनिफॉर्म पहन के आएँ, तो वो चुप करके पहन के आ जाएंगे। आज के बाद सबका नेम टैग होना चाहिए, वो नेम टैग लगा के आएंगे। आज के बाद ये है कि कोई भी आदमी जो है ना वो मोबाइल यूज़ नहीं करेगा तो ये यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। ये 80% लोग वो होते हैं। अच्छा, हम जब आते हैं ना, ये आप आए आके आपने पहली फोकस ही इन 10% पे करना शुरू कर दिया कि जो लेट आया है ना उसको जुर्माना करना शुरू कर दिया, उसको निगरानी करनी शुरू कर दी, उसको चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब होता ही है इन सब के वेस्ट ये बड़े मजबूत हो चुके होते हैं, इन्होंने अपनी जड़ें बनाई हुई होती हैं और इनको आपसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की इन्स एंड आउट्स का पता होता है। मसलन एक आदमी आके डायरेक्टर लगता है तो जो सुपरिटेंडेंट काम कर रहा है ना, जो कि 30 साल से वहाँ काम कर रहा है, उसको ज़्यादा पता होता है ऑर्गेनाइजेशन की सारी, और उसकी पब्लिक रिलेशनिंग आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और आप नए होते हैं ना, तो आपके बारे में तो कोई भी नई ओपिनियन बनाई जा सकती है। और इन लोगों का लोगों से बड़ा ताल्लुक होता है। जब आप इनके वेस्टेड इंटरेस्ट को हिट करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके खिलाफ एक फ़ज़ा बनानी शुरू कर देते हैं। और आपके जो नए फैसले होते हैं, चूंकि उनसे लोगों की रूटीन डिस्टर्ब होती है, तो ये इन 80% में से कुछ लोगों को विन करके अपनी तरफ लाना शुरू कर देते हैं। और लिहाजा आपके मुखालफिन 10% की बजाय अब ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आप अभी आज टुडे नेट पे लिखना प्रीटो, PRETO, प्रीटो प्रिंसिपल। ये प्रीटो एक इटालियन आदमी था जो कि इकोनॉमिक्स का माहिर था। तो वो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उसने कुछ बातें दरियाफ्त की, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि ये इंडस्ट्री पे भी एप्लीकेबल हैं, ये पॉलिटिक्स में भी एप्लीकेबल हैं, ये सोशल फैब्रिक्स में भी एप्लीकेबल हैं। उसने ये कहा कि उसके गार्डन के अंदर 20% फूल 80% पौधे पैदा करते हैं। फिर उसने ये कहा कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का 80% उसके 20% लोग प्रोड्यूस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, किसी भी मुआशरे में अगर 20% लोग एक तरफ हो जाएं तो 80% प्रोडक्शन उनकी मर्जी के मुताबिक होना शुरू हो जाती है। यानी अगर 20% लोग अच्छे हो जाएं और ईमानदारी से काम करना शुरू हो जाएं तो 80% उस इंस्टीट्यूशन उसकी प्रोडक्टिविटी 80% तक चली जाएगी। और वही अगर 20% नेगेटिव हो जाए तो 80% काम खराब हो जाएगा। लिहाजा करना ये चाहिए कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, सबसे पहले वहां के बेहतरीन बंदों को तलाश करें और इनको छोड़ दें। इन 10% को छोड़ दें। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये कानून की गिरफ्त से बाहर निकल जाए। लॉ खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। अगर वो इतना कोई काम करेंगे जो कि कानून के किसी काम के अंदर गड़बड़ आएगी तो कानून पकड़ लेगा उसको। आप अपनी एनर्जीज इन 10% के ऊपर ना जाया करें, अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, नोट करते रहें, पता करते रहें। आपको पता होना चाहिए आप इनके हाथों में एक्सप्लॉइट ना हो, मगर अपनी एनर्जीज को इस 10% पर वेस्ट ना करें।
बल्कि अपनी एनर्जी इन 10% को लगाएं जो आपके साथ के हैं, जो अच्छे लोग हैं, और इन लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। उसके लिए एक टर्म है, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, कि ये सारे लोग जो कंफर्ट जोन में काम कर रहे हो ना, इनका 10% इनके काम को स्ट्रेच कर दें। यानी जो जितना काम कर रहा है ना, जस्ट 10% स्ट्रेच कर दें, तो ये बड़ी खुशी से स्ट्रेच हो जाएंगे 10%। और इसका उनको एक बदला भी दें, मुआवजा भी दें, उनको इंसेंटिव भी दें, एप्रिसिएशन भी दें। आप कोशिश करें कि ये 10% जो है ना, ये 20% हो जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि आप इन बुरे 10% को कम करने की कोशिश करें। जब ये 20% हो जाएंगे तो प्रीटो प्रिंसिपल के तहत 80% काम तो आपका खुद ब खुद हो गया। और जब आपकी इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्टिविटी 80% हो जाए तो 20% एक्सेप्टेबल है। और जब 80% का मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाएगा तो ये 20% नहीं रहेंगे। मैं अपने जाती तजर्बे के बगैर कोई नाम लिए हुए अपने जाती तजर्बे पर यह बात बताता हूं कि मैंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग जो डिस्ट्रक्टिव थे, मैंने उनकी तरफ से तवज्जो हटा के उन लोगों पर फोकस किया जो कि प्रोडक्टिव लोग थे, अच्छे लोग थे। तो मैंने देखा कुछ अरसे के बाद उन लोगों के अंदर, चूंकि हर इंसान सलीमुल फितरत होता है, तो कुछ अरसे के बाद उनको भी ख्याल आना शुरू हो जाता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बाकी सारे लोग तो इस तरह से कर रहे हैं, तो वो खुद भी अपने रवैये को बदलने को तैयार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अर्ज करूँ। नेवर कीप ऑन वेस्टिंग योर एनर्जीज ऑन दोज पीपल जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि वो फिर आपके साथ उससे ज्यादा शिद्दत के साथ रिटेलिएट करेंगे, और आपकी एनर्जीज जो कि चीजों को बेहतर करने में खर्च होनी थी, वो इन लोगों के खिलाफ लड़ाई झगड़े में खर्च हो जाएगी। ये हमारी पॉलिटिक्स में यही होता है। मैं कभी पॉलिटिकल गुफ्तगू करता नहीं हूं क्योंकि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन जनरली आप देखिए कि एक पॉलिटिशियन है, बहुत सलाहियतों वाला आदमी है, आधे से ज्यादा काम उसका दूसरी पार्टी के बंदों के बयानात को रद्द करने में लग रहा होता है, और आधे से ज्यादा काम उसका इस टाइम में इस बात में खर्च हो रहा होता है कि फलाने ये क्यों कहा, फलाने। हालांकि उतनी देर में अगर वो कोई प्रोडक्टिव काम शुरू करे तो बहुत सारी बेहतरी पैदा की जा सकती है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चंस। या कोई और इसमें क्यूरी कोई हो तो हम उसको डेलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल ठीक है, क्योंकि वो जो 10% डिस्ट्रक्टिव होते हैं उन पे नजर तो जरूर रखनी पड़ती है। हाँ, ये नहीं कि छोड़ दें उनको। और कानून देखें ना, एक आदमी आपके चोरी करके सरकारी पैसों में से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन चोरी कर रहा है, ऑब्वियसली जो कानूनी तरीका है आप उसको इख्तियार करेंगे, कन्फ्रंट किए बगैर कानूनी तरीका आप इख्तियार करें, राइट। अच्छा, दूसरा वो हमारे दोस्त कहते हैं भी एंड में अपना नाम बता दिया करो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये वीडियोस जाती हैं तो पता नहीं चलता, तो और मुझे वो एडिट करना नहीं आता नाम ऊपर। तो मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में यहाँ प्रिंसिपल हूँ और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। शुक्रिया।